गुजरात के निगरान वजीर आला भूपेंद्र भाई पटेल दिल्ली में कल देर शाम पीएम नरेंद्र मोदी से मिले। उनके साथ गुजरात के नए काबीना को लेकर चर्चा भी हुई। इस दौरान वजीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद रहे। 12 दिसंबर को भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के सीएम महोदय का हलफ लेंगे, लेकिन हलफ लेने से पहले ही भूपेंद्र पटेल ने यूसीसी को लेकर कमेटी बना दी है और रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई करने की बात की है। नहीं, वो तो बना दिया गया ही, हमने कमेटी की रचना कर दी गई है और जो भी उसकी भलामण आएगी उसके द्वारा ऊपर काम करेंगे हम। यूसीसी पर बात करते हुए गुजरात के बीजेपी के लीडर सभी वादे पूरे करने का दावा कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ लागू करेंगे, उसके लिए कमेटी भी गठन की थी, तो उस पर तो काम होगा ही। लोगों ने इतना प्यार दिया है तो निश्चित रूप से स्ट्रांगली काम करेंगे। भूपेंद्र जी खूब अच्छी सेवा करेंगे और जो हमने वादे किए थे उनको पूरा करेंगे। बीजेपी के काम करने के अंदाज को देखते हुए और गुजरात की जीत के बाद माहिरीन सियासियात का कहना है कि गुजरात में 27 साल की हुकूमत बरकरार रखने की जिस फॉर्मूले को बीजेपी ने अपनाया, 2023 के राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक असेंबली चुनाव और 2024 के आम चुनाव में भी इसी तरह के फॉर्मूले पर बीजेपी गौर कर सकती है। जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है, उससे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और यहाँ तक कि जेपी नड्डा के भी हौसले बुलंद हैं। लेकिन उन्हीं जेपी नड्डा को हिमाचल में हार से थोड़ा सदमा भी लगा होगा। अगले साल जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में चुनाव होने हैं, तो इन चारों जगह भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि गुजरात में चुनाव से पहले बीजेपी ने कई अहम फैसले लिए थे, जिसके तहत सितंबर 2021 सीएम समेत 22 वजीर बदले। चुनाव से एक साल पहले काबीना में बड़ी तब्दीली की। 182 सीटों पर 103 नए चेहरे को टिकट दिया। 5 वुज़रा 38 एमएलए के टिकट काटे गए। साबिक डिप्टी सीएम को भी टिकट नहीं मिला। नतीजा ये रहा कि गुजरात में 7वीं बार बीजेपी की सरकार बनी। वाज़ेह अक्सरियत मिली और बीजेपी को 156 सीटें मिली। गुजरात जीतने के बाद भी बीजेपी के लीडर आगे की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि कांग्रेस बीजेपी में गुजरात की जीत को अलग तरह से देखती है। कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने एक बयान में कहा है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, एमसीडी में बीजेपी हुकूमत में थी। 3 में से 2 चुनावों में हार के साथ उन्हें बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ अलग मोर्चा तैयार कर सकती है। गुजरात में कांग्रेस की हार से हमें सीख लेने की जरूरत है। बीजेपी के मुखालिफिन उन पर हमला बोल रही है, लेकिन बीजेपी 2024 की तैयारियों में जुट गई है, जबकि कांग्रेस भी हिमाचल की जीत के बाद जोश में दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।